अफसान मैया की पूजा में अफसान मैया की कहानी सुना रहे हैं, तो आइए सुनते हैं सभी कोई ध्यान से। लड़की बहुत पढ़ती लिखती थी। रानी जो है हमेशा गुस्साएं कहाँ हमारी लड़की पढ़ती रहती है, एक ननद पूजा पाठ करती रहती है और ऊपर से बृहस्पतिवार हर बृहस्पतिवार को दुर्गैया चबवाती थी। तो इनमें और गुस्साएं हमका गरीब करे देती है चबवा चबवा के। तो ऐसे ही एक बहन कहानी कहती रहती हैं और सारी महिलाएं जो पूजा में आती हैं सभी कहानियां सुनती हैं, क्योंकि दो कहानी बोलते हैं उसमें सुनाना ही होता है और सभी को सुनना होता है चना और गुड़ लेके। तो सभी इसी तरह से सुनती हैं और कोई भी कहानी बोले, कोई भी कहे, इससे मतलब नहीं है, कोई भी बोले और सुनते हैं। जैसे हर पूजा में सभी कथा सुनते हैं बैठ के, तो उसी तरह से इसमें भी कहानी का महत्व होता है। अभी नहीं तुझा बजाने से बिटिया वहाँ गई तो उनके यहाँ कोई घर और नहीं था, पेड़ के नीचे सास और रहते थे। तो फिर सास झोपड़ी पड़ी बनवाई, उसी में रखी बहू को। तो दूसरे दिन बृहस्पति था तो वो रोने लगी, तो सास कहीं कहे रोती अपने मायके में रहते थे तो दुर्गैया चबवाते थे, अब यहाँ तो कुछ है नहीं तो क्या चबवाएंगे, वही रो रहे। सास रोने लगी कि चलो कोई बात नहीं है तो क्या करें। वहाँ से एक बूढ़ी माता आती है तो वो कहने लगी कि काहे दूना जन रो रही हूँ, तो कहा अरे कल हमारी बहू आई है अपने मायके में रात घर आने की है तो दुर्गैया चबवाती थी हर बृहस्पतिवार को। अब हम लकड़हारा के यहाँ कुछ है ये नहीं तो कहाँ से दुर्गैया चबवाएं, इसीलिए हम तो लोग रो रहे हैं। तो माता कहीं की गुड़ है तो कहीं हाँ गुड़ है, कहीं तो वही पूजा में रख के अब जाओ साथ सुहागन का न्योता दे आओ। तो कहीं की गुड़ ऐसे आने इनकर बात भी न टाले चाहिए, तो वो गुड़ रख के गई साथ सुहागन का न्योता दे आई। अब बाहर बैठ के फिर रोने लगी बेइज्जती के डर से कि सब ही तो मोहल्ले के सब का सोचे हैं कि कुछ रहा नहीं है दुर्गैया के लिए बुला दें। तो रो रही थी तो सब आ गई, कहीं कि चलो अंदर ले चलोगी कि बाहर तुम लोग बैठी हो। तो कहा हाँ हाँ चलिए चलिए। अंदर लेके गई तो खूब बढ़िया सजा जरा पूरा उरा लगा रहा, पीड़ा और चौकी सब सजी थी। दोनों सास बहू देख के मतलब अंदर से वो हो गई, दुखी हो गई और खुशी भी हो गई कि माता रानी वो थी, हम लोग पहचान नहीं पाए। फिर चुपचाप करके तो गैया चबवाई। तो उस दिन उनका पति भी आया लकड़ी बेच के, तो कहा कि अम्मा आज ज़्यादा मुनाफा हुआ। तो कहें कि अच्छा वो माता आई थी घर में, लगता है अफसान मैया की ये भक्त थी तो वही आई थी रूप धर के, इसीलिए तुमको ज़्यादा मुनाफा हुआ। यहाँ भी हम लोग अच्छे से पूजा पाठ करें, आधा पैसा तुम बहू को दे दो तो ये दुर्गैया चबवाएगी अगले हफ्ते, उसके लिए हो जाएगा। आधा मुझे दो तो गृहस्थी चलेगी, आधा वो जमा कर ली पूजा के लिए। अगला बृहस्पति था तो इसलिए थोड़ा सही से अपने मन से करी, दुर्गैया का पूजा हो गया। इसी तरह करते करते मुनाफा होते होते बहुत साल भर में ये लोग खूब अमीर हो गए, एकदम राजघराने जैसे हो गए। तो लंबी कहानी है। तो उधर लड़की के यहाँ का माहौल एक तरह ढलने लगा, उसका भी शादी करा खूब रात वहाँ भी घटने लगी। और जो रानी राजा रहे तो ये अत्याचार करे रहे उस कन्या के ऊपर, तो ये भी लोग गरीब हो गए। तो जब खाने को कुछ नहीं बचा रानी के घर, तो राजा साहब से कहते हैं कि कुछ खाने को नहीं बचा है, लड़की को इतना बड़े घर में शादी की है राजधानी में, तो जाओ वहाँ से कुछ धन दौलत लदवा के ले आओ। खुद ही हाथी घोड़े से लाद के भिजवाए लड़की। तो राजा साहब कहें कि अच्छा जा रहा हूँ। गए लड़की के यहाँ, और जब गए तो कोई ना था वहाँ, एकदम झोपड़ी उपड़ी थी। तो वो लड़की रोने लगी, कहीं कि मम्मी के ये कुकर्म की वजह से आज हमारी बुरा हालत हो गया, हमारे यहाँ कुछ खाने को है नहीं तो हम आपको कहाँ से दें। तो राजा लौट आए दुखी होते, तो सोचे कि चलो रास्ते में बहन को तो और लकड़हारा के यहाँ भेजे थे, वो मरी की जी पता नहीं, चलो देख ही लेते हैं एक बार। तो गई तो बहन के यहाँ भी गए राजा, तो ढूंढने लगे तो मिल ही नहीं रहा था, झोपड़ी पेड़ और का कोई पता ही नहीं था। आजू बाजू सबसे पूछे, कहे कि यहाँ पे एक लकड़हारा रहता था अपनी माँ के साथ, उसकी शादी हुई थी, वो लोग कहाँ चले गए। तो सब कहें कि अरे सामने जो बिल्डिंग बनी है महल वही तो है उनका, वो अब लकड़हारा नहीं रहे, हम लोग के राजा हैं वो। तो शर्मिंदित हो गए, फिर उनको पछतावा हुआ कि देखो सब भगवान का है, कर्म का दंड हम लोग भोग रहे हैं, वो बता पा रही है। फिर गए उनके यहाँ, तो बहन आ रही थी सोने घड़ा लेके पानी भरने बाहर निकालने, तो
भाई देखी, भाई को घड़ा उड़ा फेंक के लिपट के रोने लगी। कहीं कि और भैया कैसे हो, कहीं क्या बताएं, घर में बहुत बुरी हालत हो गई है, खाने को भी कुछ नहीं है, इसलिए हम सोचे कि चलो बहन के हम हो आते हैं। तो कहीं मेरी भतीजी कहीं वो उसका भी बहुत बुरा हाल है। तो कहीं अच्छा कोई बात नहीं, गए नौकर चौकर ले गए अंदर, उनको नहला धुला के अच्छा बस उसको पहना के भोजन वोजन कराए, फिर ढेर सारा धन दौलत दे के विदा करने लगी। और कहीं भैया भाभी से कह देना कि बृहस्पतिवार का व्रत करे और बृहस्पतिवार के दिन दुरैया चबवाएँ तो सब ठीक हो जाएगा। उन्हीं का थोड़ा सा है दंड, इसी वजह से इस तरह हो गया है। तो भाई कहीं अच्छा लेके धन दौलत गए तो वो जाई दौड़ी कहीं कि अरे देखा मैंने कहा था ना बेटी को बड़े घर में शादी किए हैं तो कुछ देंगी, तो देखो आज मेरी बेटी ने दिया। राजा कहे अरे चुप रहो, तुम्हारी बेटी नहीं दी है, वो तो तुम्हारे जैसे ही हो गए हैं, ये मेरी बहन के यहाँ गए थे तो वो दी है, वो लोग अच्छे घराने में हो गए हैं। तो कहीं अच्छा किस वजह से, तो कहीं तुम्हारे करनी की वजह से सब हुआ है। और मेरी बहन भाई नहीं नौकरी लगा तो क्या हुआ, पूजा पाठ कर रही थी, उसके प्रताप से ही वो पाई है इतना सब कुछ। तो फिर वो नंगे पाँव ही दौड़ते गई, रोने लगी, गई ननद के यहाँ गई, कहीं मुझे माफ़ कर दो, तो कहीं भाभी माफ़ी मुझसे मत मांगो, आसान माता से मांगो, जो आप गलती करी है उन्हीं से करी है, मैं क्या होती हूँ। तो आसान मैया को माफ़ी मांगी, कहीं जाओ अच्छा बृहस्पतिवार का व्रत करना और बृहस्पतिवार के दिन दुरैया चबवाना, सब ठीक हो जाएगा। तो वही गई, अपने लड़की को भी यही सिखाई, खुद भी करने लगी। उस समय में धीरे धीरे सारी गरीबी दूर हो गई, तीनों परिवार हंसी खुशी से रहने लगे। आसान मैया की जय। भूल चूक माफ करिए मैया। बोलो अफसान मैया की जय।